नमस्कार दोस्तों। आपकी दुकानदारी चाहे 20,000 रुपये रोज़ाना की हो रही हो या फिर आप किसी कॉलोनी में या फिर किसी कंपटीशन में फंसकर 200, 500 या 1,000 रुपये रोज़ाना ही कमा रहे हैं, और दोनों ही स्थिति में बात ये है कि आप अब अपनी दुकानदारी को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 20,000 को आप 25-30,000 पर नहीं ले जा सकते, और उधर आप 200, 500 या 1,000 रुपये की दुकानदारी को 2,000 रुपये पर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी दुकानदारी को कैसे बढ़ाना है? तो इसी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से आज समझते हैं। एक खेल दिखाने वाला खेल दिखा रहा था, चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। तो उसने एक बाल्टी निकाली और उसमें ईंट के कुछ टुकड़े डाल दिए। उसके बाद उसने लोगों से पूछा, क्या इसमें कुछ और आ सकता है? तो लोगों के दिमाग में जो सबसे पहली बात आई, ईंट डाल रहा है, ईंट से बाल्टी भर गई, अब इसमें और ईंटें कहाँ से आएगी? तो लोग बोले, नहीं, इसमें कुछ और नहीं आ सकता। उसने भीड़ से एक बार फिर पूछा, क्या इसमें कुछ और आ सकता है? तो भीड़ ने कहा, नहीं आ सकता। तभी उस खेल दिखाने वाले ने अपनी पोटली में से एक थैली निकाली, और जब उसने थैली खोली तो उसमें कंकड़ भरी हुई थी। लोग देखकर अचानक अपने आप पर हंसने लगे, अरे वाह, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। उसने वो पूरी पोटली उन ईंटों के बीच में जो जगह थी, उसमें वो कंकड़ डाल दी और पूरी पोटली उसमें आ गई। उसके बाद उसने लोगों से फिर पूछा, क्या इसमें कुछ और डाला जा सकता है? तो लोगों ने बोला, तुमने बहुत दिमाग लगा लिया, अब इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। उसने एक बार फिर वही प्रश्न दोहराया। लोगों ने कहा, अरे नहीं भाई, अब इसमें कुछ और नहीं आ सकता। तभी उसने अपनी पोटली में से एक थैली और निकाली। उसने वो थैली खोली, उसमें रेत था। अब उसने बाल्टी में रेत डालना चालू किया तो लोग बाग आश्चर्यचकित हो गए, अरे वाह, अभी तो ये आ सकता है। वो बाल्टी को हिलाता डुलाता रहा, और उसने 2-3 थैली रेत की उस बाल्टी में कंकरों और ईंटों के बीच में डाल दी। इसके बाद उसने फिर लोगों की तरफ देखा और बोला, क्या इसमें कुछ और भी आ सकता है? लोग बाग बोले, अरे भाई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं आता, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। तो वो फिर लोगों की तरफ देखकर हंसने लगा, और उसने अपनी जो पोटली थी उसमें से पानी की बोतल निकाली। लोग बाग फिर अपने आप पर हंसने लगे, अरे वाह। उसने पानी डालना शुरू किया, ईंट रेत पानी को पीते चले गए, और 2 बोतल पानी को वे पी गए। ये तमाशा दिखाने के बाद मदारी ने लोगों से जो कहा, और वही मैं आपको कहने जा रहा हूँ। यही मिसाल मुझे मेरे गुरुजी ने सुनाकर यही सीख मुझे दी थी कि कभी भी जब आपको लगे, आप जो भी काम कर रहे हैं और आपको लगे अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, मान लीजिए आप दुकान ही कर रहे हैं और आपको लगता है जितना सामान मैं बेच रहा हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिक सकता, तो आप सिर्फ किराने का सामान बेच रहे हैं। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ईंटों में कंकड़ कैसे डाली जाती है। आप आटा चक्की खोल सकते हैं, आप उसके साथ चाहे तो रिचार्ज का काम कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें तेल की मशीन लगा सकते हैं अपनी दुकान के बराबर में, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं। इस तरह से आपको सोचना होगा, आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में और क्या-क्या काम है जिन्हें किराना दुकान करने के साथ-साथ बेचा जा सकता है, वो काम आपको बढ़ाने होंगे। क्योंकि ज़्यादातर किराना दुकानदार किराने का ही सामान बेच रहे हैं, आप सब्जी का काम कर सकते हैं साथ में। तो इस तरह से आपको सोचना होगा। जब आप इस तरह से ईंटों में कंकड़, रेत और पानी मिलाएँगे, तो आपका एक बिज़नेस 4 बिज़नेस के साथ खड़ा हो जाएगा, और आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे, आपकी बिक्री और आपका प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा। इसी तरह से कोई भी सफल दुकानदार सोचता है, काम को बढ़ाता है, काम को बड़ा बनाता है और प्रॉफ़िट कमाता है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।